अपना डिसीजन खुद ले सकती हो, चाहे उसका डिसीजन घर में बैठकर काम करने का हो, घरेलू महिला बनने का हो, बाहर जाकर काम करने का हो, पढ़ने का हो, कुछ सीखने का हो, कुछ भी करने का, अगर उसका डिसीजन है, वो उसका है, उस पर थोपा नहीं दिया है, तो वो सशक्त है। हमारे समाज में हमेशा, हमारी संस्कृति में देखें तो हमेशा से महिलाओं को एक उच्च स्थान दिया गया, और चाहे हमारे जितने भगवान हैं उनके सामने पहले उनकी पत्नियों के नाम सीता, राम, राधा, श्याम, ये लेकिन संस्कृति में ही कहीं रह गया। धीरे धीरे जब बाहर के लोग इन्वेजन करने, यानी मुगल्स आए, बाहर के लोग आए, और जैसी उनकी सोच संस्कृति थी, कहीं ना कहीं भारतवर्ष में भी वो संस्कृति हमारी महिलाओं के ऊपर जबरदस्ती करने की, पर्दे में रखने की, उनको पीछे रखने की, और समाज में इतनी तरह से ग्रस्त हो गई हो कि आज तक चाहे लॉ कितने भी बन गए हों महिलाओं को सशक्त करने के, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है और भारतवर्ष एक ऐसा है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही बराबरी का अधिकार दिया गया महिलाओं को, फिर भी आज हमें ये इंटरनेशनल वुमेन डे में ये बात करने की जरूरत पड़ती है कि महिलाओं को सशक्त करना चाहिए, महिलाओं को डिसीजन लेना चाहिए। ये बात करने की जब जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब अभी सब सही नहीं है, सही करने की जरूरत है, और वो सही करना मुझे लगता है समाज की सोच बदलने को से ही हो सकता है। और चाहे हम कितने कानून ले आए, कितने भी विमेन लेड एम्पावरमेंट के प्रोग्राम्स बना ले, जो कि हमारे माननीय मोदी जी की सोच है, उस पर काम भी कर रहे हैं वो, चाहे हम राजनीति में महिलाओं को ले आए, नहीं ले आए, लेकिन जब तक समाज की सोच नहीं बदलती, महिलाओं को उनका अधिकार जो उनका है कोई देगा नहीं। जब लोग कहते हैं ना कि मेरे पति ने अलाउ किया, तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है, अलाउ का क्या मतलब होता है? क्या हम क्या चीज है जो हमें अलाउ किया जाएगा? जैसे पति हमें बता के जाते हैं ना, मैं वहां जा रहा हूं, तो हमें भी ये वो है कि हम बता के जाए मैं वहां जा रही हूँ, मुझे पूछना नहीं है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं काम करूं या ना करूं। ये सोच जब तक नहीं बदलेगी, और ये सोच हमारी नहीं बदलने की जरूरत, हमारी बदल चुकी है महिलाओं की। आज अगर सोच बदलनी है तो पुरुषों की बदलनी है, और ये बहुत अच्छा दिन है जब हम पुरुषों से बातचीत करें, अ डायलॉग विद मेन, हाउ द सोसाइटी शुड चेंज। आज प्राइम मिनिस्टर, हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु टॉक फ्रॉम द रेड फोर्ट, पहली भाषण में उन्होंने टॉयलेट्स की बात करी, किसी प्राइम मिनिस्टर ने बात नहीं करी होगी, और सबने मजाक उड़ाया, ऑपोजिशन ने भी मजाक उड़ाया, अरे प्राइम मिनिस्टर होके टॉयलेट्स की बात कर रहे हैं कि हर घर में एक टॉयलेट होना चाहिए। लेकिन इससे भी विमेन एम्पावरमेंट का कितना बड़ा वो एक मुझे लगता है एक मैसेज गया समाज में कि लड़कियां जो बाहर जाती थी उनके ऊपर कितना, या तो वो अर्ली मॉर्निंग जाए या रात को जाए टॉयलेट के लिए, या फिर उनकी सुरक्षा बाहर जाती, आप मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस किस तरह से एट्रोसिटीज होती हैं जब बच्चियां खेतों में जाती हैं अपने आप को रिलीज करने। तो वो सोच वहां से, उसके बाद उन्होंने एक और दूसरे 15 अगस्त में उन्होंने कहा कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे पैड्स की बात करें या सबको अवेलेबल होना चाहिए, तब भी लोगों को लगा कि ये कितनी छोटी सी बात है, ये रेड फोर्ट से करने की बात नहीं है। लेकिन ये सब छोटी छोटी चीजों को बनाकर आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक छोटा सा नारा था, और लोगों ने कहा ये नारे की तरह था, लेकिन महिलाओं का अधिकार जो वूम में ही खत्म कर दिया जाता था, गर्भ में ही खत्म कर दिया जाता था, पैदा होने का अधिकार ही नहीं, और आज भी था नहीं, आज भी कई जगह ये प्रेवलेंट है कि गर्भ में ही बच्चियों को मार दिया जाता है। तो वहां ये बात करनी बहुत जरूरी है, और सोशल चेंज ऐसे नहीं आता, एक दिन में नहीं आता, कई पीढ़ियां लगती हैं। अब ये शुरुआत हुई है, मुझे लगता है अगली आने वाली जो जनरेशन होगी, ये जो हम बातचीत कर रहे हैं आज, ये जो डायलॉग हो रहा है आज, और हम लोग जो बोल के जाएंगे, अगली पीढ़ी थोड़ी सी बदलेगी और वो सोचेगी, क्योंकि जब तक नई जनरेशन नहीं सोचती है तो समाज नहीं बदल सकता। और हरियाणा में ये बहुत जरूरी है। अगर एक मैंने YouTube में एक इंटरव्यू देख रही थी मैं बच्चों का, लड़कों का, यंग बॉयज का, हरियाणा स्कूल से, और वो बात कर रहे थे
अगर लड़की जीन्स पहनेगी तो रेप तो होगा ही ना। आप सोच सकते हैं ये छोटे छोटे 12-15 साल के बच्चे ऐसी बातें कर रहे हैं। या किसी के पहनने से रेप होता तो 5 साल की बच्ची जो अभी डायपर से, या 4 साल की या 2 साल की डायपर से नहीं निकलती, उसके रेप नहीं होते। और ये केवल इसलिए है क्योंकि समाज की सोच, और ये उन बच्चों की सोच बदलने की जरूरत है जो ऐसा सोचते हैं। और वो सोचते क्यों है? क्योंकि उनके घर में उनकी माँ के साथ शायद वो नहीं अच्छे से उनका पिता रेप करता होगा, शायद उसकी बहन को अलग रखा जाता होगा, उसको अलग खाना पीना दिया जाता होगा जो उसको दिया जाता। बचपन से जो संस्कार वो देखते हैं उनके अंदर वही भरता है। हमें संस्कारों को बदल, हम बहुत संस्कारी की बात करते हैं, हम भारतीय, या हम संस्कारी हैं, तो हमारे संस्कार वो जो भारतीय मूल भारतीय संस्कार थे वापस लाने की बात है। हम राम की औलाद हैं, हम राम के वहां से आते हैं, और वो अपनी मुझे लगता है नारी और महिलाओं के अधिकार के लिए वो लड़े। सीता के लिए उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई दे दी, और आज वही आप हम कृष्ण की औलाद हैं, तो द्रौपदी के लिए कौन खड़ा हुआ था? आज हम अपने उन्हीं राम और सीता और कृष्ण और राधा वाले अगर उन्हीं उसके संस्कारों पे जाए तो मुझे लगता है हमें यू टर्न लेना पड़ेगा। अब जब पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है और भारत एक नई चुनौती बनने जा रहा है पूरे विश्व के लिए, और हम सोच रहे हैं कि हम आने वाले 25 साल में एक सबसे नंबर 1 कंट्री होंगे, तो वो कैसे होंगे? अगर हम महिलाओं को साथ नहीं लेके चलेंगे, अगर हम जीडीपी का हिस्सा महिलाओं को नहीं बनाएंगे, उसके लिए महिलाओं को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्या होता है? सिर्फ सोशल चेंज, एजुकेशन, काम करने की अपॉर्चुनिटी। वो 3 चीजें मिल जाए तो मुझे लगता है हमारे देश को कोई रोक नहीं सकता। अगर आप 50% जनसंख्या को काम से दूर रखोगे तो आप कहां से जीडीपी को पाओगे जो चाहते हो? आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप धक्का देके महिलाओं को काम, लेकिन आप उनको एम्पावर तो करें, उनके पास चॉइस तो हो। आज तो चॉइस की कमी है। आप डिक्टेट करते हो कि आपकी बेटी को सब्जेक्ट क्या लेना है, आप डिक्टेट करते हो कि आपकी बेटी को शादी किससे करनी है, आप डिक्टेट करते हो कि आपकी बेटी को आपने अपनी प्रॉपर्टी देनी है या नहीं देनी है। और बेटी को शादी 18 साल की होगी, आप उसके लिए लड़का ढूंढो। अगर हम इसी चीज के उसमें घूमते रहे, शादियों पे ही जोर देते रहे, तो बच्चियां वो नहीं कर पाएंगी जो वो सपना देखती हैं। हमारे माननीय मोदी जी भी हम सब के लिए बहुत, महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा सपना देखते हैं। आपने देखा अभी दिल्ली में बहुत सारे दावेदार थे सीएम बनने के, एक महिला को चुना गया। ये केवल मोदी सरकार में ही हो सकता है, नहीं तो पहले ऐसा नहीं होता था। या तो राजघराने से जो चलते आ रहे थे, चाहे महिलाओं पुरुषों को बनते थे। मैं कहूँगी इंदिरा गांधी जी भी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी और हमें गर्व है कि उन्होंने, लेकिन वो भी एक परिवार से आती थी क्योंकि उनके पिता थे। आज रेखा गुप्ता भी या रेखा शर्मा के पिता कुछ नहीं थे, और मैं यहाँ खड़ी हूँ तो अपनी जर्नी के कारण खड़ी हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई जर्नी।